दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम सिर्फ आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले हर दिन की तरह इस वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या कितनी हो चुकी है। दोस्तों देश में अब तक 15,32,135 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 49,632 मरीज बढ़े हैं। वहीं 35,484 लोग ठीक भी हो गए हैं और 770 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं दोस्तों। और आज आप देखेंगे दोस्तों, रक्षाबंधन पर सभी बहनों को सरकार का बड़ा तोहफा, किया ये बड़ा ऐलान। और अब घर बैठे सिर्फ 350 रुपए में इस तरह बनवाएं अपना ड्राइविंग लाइसेंस। जाने पूरा तरीका, ये खबर आपके बहुत काम की है दोस्तों, जरूर देखिएगा। साथ ही देखिए WHO का खुलासा, पादने से भी फैल सकता है कोरोना। देखिए ये हैरान करने वाली खबर। और साथ ही अगर आपको आ रही है पैसों की दिक्कत, तो आगे इन 5 तरीकों से मिलेगा पैसा, मुश्किल समय में मिलेगा लाभ। इसी के साथ दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत, लॉकडाउन, मौसम, रेलवे और IPL से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। एक भी खबर को छोड़े बिना वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के लाइक का बटन जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों रक्षाबंधन पर बहनों को सरकार का बड़ा तोहफा, किया ये ऐलान। जी हाँ, योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए बहन भाई के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर स्पेशल बसें चलाने का फैसला लिया है। ये बसें 29 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगी। विभाग का मानना है कि सबसे ज्यादा भीड़ त्योहार से एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार 2 दिन पहले बंदी व कोरोना के चलते यात्रियों की संख्या पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने लगभग 5,000 स्पेशल बसें चलाने का फैसला लिया है। इन बसों का संचालन कोरोना के निर्देशों के तहत किया जाएगा। इसी वजह से स्पेशल बसें चलाई जा रही है। ये बसें लंबी दूरी जैसे कि गोरखपुर, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद आदि के लिए चलाई जाएंगी। ये स्पेशल बसें लखनऊ के चारों बस अड्डों से चलेंगी। दोस्तों आप अपनी बहन को रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट देंगे, अपना जवाब हमें जरूर बताएं। और अब घर बैठे सिर्फ 350 रुपए में इस तरह बनवाएं अपना ड्राइविंग लाइसेंस। जाने पूरा तरीका। दोस्तों भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग को लेकर बड़े सख्त नियम बना रखे हैं। इन नियमों में वाहन चलाने वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य किया गया है। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ा जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 10 चक्कर काटने पड़ते हैं और तब जाकर कहीं बनता है, लेकिन अब घर बैठे से 350 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप अपने शहर के RTO ऑफिस में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको www.parivahan.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद इसी के अंदर सभी प्रोसेस कंप्लीट करके आप आसानी से लाइसेंस घर पर ही बनवाने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? यस और नो में जरूर बताएं। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और जानिए WHO का खुलासा, पादने से भी फैल सकता है कोरोना। दोस्तों WHO के द्वारा जारी एक बयान में एक नई जानकारी साझा की गई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना का संक्रमण मानव उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड से भी फैल सकता है। इस मामले में तथ्यों, शोध और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के आधार पर सामने ये आया है कि ऐसा हो सकता है। WHO ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ देर पहले किसी स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर गया है और वो कोरोना संक्रमित है, तो उसके द्वारा छोड़े गए गैस को सूंघने के बाद दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। तो इसलिए आप भी अपना ध्यान रखें। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। इन 5 तरीकों से आसानी से मिलेगा पैसा, मुश्किल समय में लाभदायक। दोस्तों कोरोना की वजह से नौकरी और कमाई को लेकर संकट खड़ा हो गया है। कई कंपनियां छटनी कर रही है या वेतन में कटौती का फैसला ले रही है। ऐसे में बैंक लोन देने में थोड़ा संकोच कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कुछ विकल्पों पर आप विचार कर सकते हैं। हम इस खबर में 5 ऐसे ही लोन के विकल्प बता रहे हैं जिन्हें आप आसानी से ले सकते हैं। पहला, डिजिटल टॉपअप होम लोन। मौजूदा होम लोन वाले लोगों के लिए डिजिटल टॉपअप होम लोन भी है। ब्याज दरें आमतौर पर मौजूदा होम लोन उधारकर्ता के लिए उपलब्ध अन्य कर्ज विकल्पों की तुलना में कम होती है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड के बदले लोन। क्रेडिट कार्ड के बदले लोन ले सकते हैं। मौजूदा कार्ड धारकों को उनके कार्ड के ऊपर व्यय और रीपेमेंट के आधार पर लोन मिल जाता है। तीसरा, कोरोना पर्सनल लोन। कुछ बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों के चुनिंदा समूह को मदद के लिए कोरोना पर्सनल लोन दे रहे हैं। लोन देने वाले बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र बैंक और बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। उसके अलावा संपत्ति के बदले लोन, इसमें ब्याज दर लगभग 8.95% से शुरू होती है और ये कर्जदाता, कर्ज राशि और आवेदक की क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करता है।
और गोल्ड लोन से उधारकर्ता अपने सोने के आभूषणों का मोनेटाइज करके अपने पैसे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसमें ब्याज दर लगभग 9.10% से शुरू होती है। और अब जानिए दिल्ली में फ्लाईओवर ब्रिज पर ऐसे उल्टा लटक गया ट्रैक्टर, आखिर कैसे हुआ ये हादसा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर एक ट्रैक्टर माल भरी ट्रॉली के साथ दौड़ रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और फ्लाईओवर की बैरिकेडिंग से टकराकर वो नीचे गिरने लगा। पीछे उसकी ट्रॉली में वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए ट्रैक्टर नीचे गिरने की बजाय हवा में ही लटक गया। इस दौरान उसका ड्राइवर ब्रिज से नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को ज्यादा चोटें नहीं आई है। हालांकि ट्रैक्टर के बीच में लटकने से यह हादसा चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब जाने दौड़ में सबसे आगे ये कोरोना की दवाइयां, जाने कौन सी दवा मिलेगी पहले और क्या होगी उसकी कीमत। दोस्तों, कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए दुनिया के करीब 150 वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है और इनमें से 140 से ज्यादा अभी शुरुआती स्टेज पर हैं। ऐसे में ग्लोबल कम्युनिटी की नजर इस बात पर भी है कि वैक्सीन तैयार हो जाने के बाद उसे पूरे विश्व में कैसे बांटा जाएगा और इसकी कीमत कितनी होगी। कीमत को लेकर ग्लोबल वैक्सीन अलायंस का कहना है कि अधिकतम $40 यानी 3,000 रुपए हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 वैक्सीन ऐसी है जिनका ट्रायल अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इनमें मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक का नाम सबसे आगे है। इन 6 कंपनियों में भी मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन सबसे आगे है। मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। इसका सबसे बड़ा ट्रायल शुरू हो चुका है। 30,000 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। ये इसका फाइनल और आखिरी ट्रायल है और अमेरिका का कहना है कि इस साल के आखिर तक मॉडर्ना वैक्सीन तैयार हो सकती है। कंपनी अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर काम कर रही है। हालांकि इसकी कीमत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अमेरिका $1 बिलियन का निवेश इस वैक्सीन में ऑलरेडी कर चुका है। और इसी के साथ आगे देखेंगे क्या सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल करती थी रिया चक्रवर्ती। ये है पिता के 10 इल्जाम। उससे पहले जानिए राफेल आज पहुंचेगा भारत, तैयारियां ऐसी आसपास परिंदा भी नहीं आएगा नजर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए आज गर्व करने का दिन है और हो भी क्यों ना, जिस लड़ाकू विमान राफेल का सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था वो आज भारत पहुंच रहा है। राफेल की पहली खेप की लैंडिंग अंबाला की एयरबेस पर होगी, जिसके बाद वायुसेना की ताकत आज कई गुना बढ़ने वाली है। अंबाला एयरबेस से 4.5 गांव में धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि सिर्फ अंबाला ही नहीं बल्कि राजस्थान के जोधपुर में भी तैयारियां की जा रही है, जैसे बैकअप के तौर पर तैयार किया जा रहा है। उत्तर भारत में आज तेज बारिश का अलर्ट है। ऐसे में अगर मौसम की कुछ परेशानी होती है तो राफेल को जोधपुर में उतारा जा सकता है। अंबाला एयरबेस के पास आधिकारिक फोटोग्राफी से अलग फोटो खींचने पर रोक लगा दी गई है और साथ ही एक जगह लोगों के जुटने पर भी रोक है। ऐसा सिक्योरिटी रीजन के चलते किया गया है। तो दोस्तों, अपने भारत देश की इस बड़ी सफलता के लिए इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें। और अब जानिए इन राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट, जाने मौसम का पूरा हाल। दोस्तों, दिल्ली और इससे लगे कुछ राज्यों में मानसून के शांत होने के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी ने बेहाल कर रखा है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी बुधवार को यहाँ भारी बारिश की पूरी संभावना है। विभाग के मुताबिक यहाँ बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश हो सकती है और सड़कें दरिया में तब्दील हो सकती हैं। मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर एक अलर्ट जारी किया है। इधर पहाड़ों पर कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। उत्तराखंड के चमोली में सोमवार से लगातार बारिश हो रही है। मानसूनी बारिश के कारण कई इलाकों में तबाही के मंजर देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ देहरादून, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश के आसार हैं। और अब जानिए क्या सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल करती थी रिया चक्रवर्ती। ये हैं उनके पिता के 10 इल्जाम। दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन मंगलवार को इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला थाने में दर्ज कराया है। जी हाँ, रिया के खिलाफ लिखी गई एफआईआर के अनुसार सुशांत के पिता ने आरोप लगाए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों से काम छोड़ना चाहते थे। वो केरल के कुर्ग में शिफ्ट होना चाहते थे और ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने इस बात का समर्थन नहीं किया। रिया ने सुशांत को बताया था कि वो मुंबई से शिफ्ट नहीं हो सकती है। एक बार सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहन को बताया कि रिया ने उसके सभी दस्तावेज ले लिए हैं और उसने मीडिया के सामने खुलासा करने की धमकी भी दी है कि वो पागल हो गया है और कोई भी उसे काम नहीं देगा। सुशांत का विश्वसनीय और पुराना स्टाफ रिया ने बदल दिया था। उसकी जगह उसने अपने जाने पहचाने लोगों को काम पर रखा था ताकि वो सुशांत को हर लिहाज से मैनेज कर सके। और अब जानिए आज है बाघ दिवस। जानिए किस समय पर भारत में बाघ ना के बराबर थे और अब देखिए कितने बचे हैं। दोस्तों, दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जा रहा है और बाघों के संरक्षण के लिए मनाए जाने वाले इस दिवस के मौके पर दुनिया भर के देश अपने यहाँ बाघों की संख्या के बारे में जानकारियां सार्वजनिक करते हैं। भारत ने भी देश में बाघों की संख्या के आंकड़े जारी किए हैं जो बताते हैं कि आने वाले दिनों में देश में बाघों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल देश में कुल 2,967 बाघ
मौजूद हैं, जिनमें से 231 केवल उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मौजूद है। इसी के साथ जिम कॉर्बेट पार्क भारत में बाघों की संख्या के मामले में सबसे ऊपर है। इससे पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क में मौजूद बाघों की संख्या साल 2006 में 137 थी, जो साल 2010 में बढ़कर 174 हो गई और अब यह आंकड़ा 1000 पर पहुंच चुका है। दोस्तों, इसी के साथ जानिए इस शहर में 31 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन और बदल दिए गए ये नियम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ममता बनर्जी की सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने 31 अगस्त तक राज्य में बंदी का आदेश दिया है। हालांकि धार्मिक पर्व की वजह से इस हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हटा दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत लोगों को एक जगह जुटने की इजाजत नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की है कि त्योहार को सभी लोग घर में रहकर ही मनाएं और बता दें कि राज्य में दिनों के हिसाब से लॉकडाउन लागू और हटाया जाएगा। इस तहत 2 और 5 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वहीं दिन की छूट के बाद 8 और 9 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और 16 और 17 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा। इसी के साथ साथ 204 दिन की छूट के बाद 22, 23, 29 और 30 अगस्त को भी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा। अब जानिए 1 अगस्त से गाड़ी के इंश्योरेंस और बैंकिंग सहित 4 नियमों में होंगे बदलाव। इसका आपकी जेब पर भी होगा असर। दोस्तों, 1 अगस्त से कार और 2 व्हीलर इंश्योरेंस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल का और 2 व्हीलर के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। साथ ही कई बैंकों ने 1 अगस्त से अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस न होने पर चार्ज लगाने की घोषणा की है। साथ ही इन बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। वहीं आरबीएल ने हाल ही में सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज में भी कटौती की है और साथ में ग्राहक अब 1 महीने में एटीएम से 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। नए नियम 1 अगस्त से लागू होंगे। और अब जानिए, फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करने के बाद महज 90 मिनट में सामान पहुंच जाएगा आपके घर। कंपनी ने की फ्लिपकार्ट क्विक की शुरुआत। फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को अपने हाइपर लोकल सेवा फ्लिपकार्ट क्विक की शुरुआत करने की घोषणा की। इस सेवा के तहत अब ग्राहकों को केवल 90 मिनट में डिलीवरी मिलेगी। इस सुविधा के तहत ग्राहकों को किराने का सामान, डेयरी, मांस उत्पादों, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्टेशनरी आइटम और होम एक्सेसरीज से अलग कैटेगरी में 2000 से अधिक उत्पाद 90 मिनट के अंदर उनके दरवाजे पर होंगे। कंपनी तेजी से बढ़ते भारतीय खुदरा बाजार में अमेज़न और मुकेश अंबानी की कंपनी जियो मार्ट से मुकाबले के तहत ये कदम उठा रही है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को अगले 90 मिनट में ऑर्डर या अपनी सुविधा के अनुसार 2 घंटे का स्लॉट बुक करना होगा और ग्राहक दिन के किसी भी समय ये ऑर्डर दे सकते हैं और अपने ऑर्डर को सुबह 6 बजे से आधी रात के बीच कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जानिए, झुग्गी बस्ती इलाकों में 57% कोरोना संक्रमण बचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के सर्वे की रिपोर्ट के बाद अब मुंबई में हुए सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है कि इस सर्वे के मुताबिक मुंबई में कोरोना संक्रमण 57% झुग्गी बस्ती वाले इलाकों में हुआ है, जबकि गैर झुग्गी बस्ती इलाकों में यह 16% ही हुआ। बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा 3 नगर पालिका वार्डों में से 6936 लोगों पर किए गए एक सर्वेक्षण में ये बात पता चली है कि झुग्गी झोपड़ियों में सर्वेक्षण करने वालों में से 57% लोगों में संक्रमण था, जबकि गैर मलिन बस्तियों में यह संख्या घटकर 16% रह गई है। उससे पहले जानिए, लॉन्च हुआ रेलवे ट्रैवलर क्रेडिट कार्ड। टिकट बुक करके पैसे बाद में देने की सुविधा होगी कि नहीं, जाने। दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को रूपे प्लेटफॉर्म पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईआरसीटीसी की को ब्रांडिंग वाले क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे मेक इन इंडिया के तहत सभी मामलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में रेलवे की कंपनी आईआरसीटीसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्ड के साथ मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर एक नया कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जारी किया है। आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से इस कार्ड का प्रयोग करने पर यात्रियों को रेल टिकट की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी और एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार टिकट बुकिंग पर 10% वैल्यू बैक मिलेगा। इस कार्ड का प्रयोग करने पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फी नहीं देनी पड़ेगी, यानी टिकट के दाम पर पड़ने वाली 1% फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। इस कार्ड से हर 3 महीने में एक बार देश के किसी भी रेलवे स्टेशन के प्रीमियम लाउंज का इस्तेमाल फ्री में किया जा सकेगा। और अब जानिए आईपीएल का फुल शेड्यूल, टीमें, टाइम टेबल और वेन्यू। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने 24 जुलाई को बताया कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अगली बैठक अगले हफ्ते होने की संभावना है, जिसमें आईपीएल 2020 के कार्यक्रम पर चर्चा फाइनली की जाएगी और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 का पूरा कार्यक्रम 51 दिनों का होगा और इसमें कुल 60 मैच खेले जाएंगे। आईपीएल मैच प्रत्येक दिन खेले जाएंगे और मैच भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी के अनुसार शाम 4 बजे और रात 8 बजे शुरू होंगे। आईपीएल 2020 में 8 टीमें हिस्सा ले रही है और इनके नाम हैं मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर।
और अब जानिए, सुनकर झूम उठेंगे सरकारी कर्मचारी। कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार ने दिया शानदार तोहफा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सबसे अहम परेशानी को दूर कर दिया है। और खबर के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी टेंशन रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने की होती है। पेंशन शुरू करवाने के लिए इन कर्मचारियों को कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने होते हैं। और केंद्र सरकार ने महामारी संकट के दौरान रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन पहल की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिना किसी भाग दौड़ किए पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान रिटायर होने वाले मोदी सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश, पीपीओ जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि संकट एवं लॉकडाउन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।